का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक चिट्ठी से कैसे मनोकामनाएं पूरी होंगी, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी, कहते हैं ना क्या क्या चमत्कार दिखा जाएगा, आज हम उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। कुछ अनजान ऋण दोष होते हैं, कुछ अनजान शक्तियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ 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 चलती हैं। साथ साथ मतलब वो कहते हैं ना, हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है, हो सकता है एक इंसान डिजर्व करता हो कि यार इसके पास तो 10 गाड़ियां होंगी, 10 गाड़ियां तो बड़ी दूर की बात है, खाने के वांदे हो गए। पत्री ये नहीं कहती, पत्री तो ये कहती है कि ये 4 चांद लगेंगे इसकी किस्मत को, इस पॉइंट पे, इस टाइम पीरियड में इसके जिंदगी में नई शुरुआतें होंगी। शुरुआतें तो दूर की बात है, एंडिंग पे एंडिंग, एक चीज खत्म हुई, एक चीज में संघर्ष आया, दूसरी चीज सामने आ गई। बट चलो खैर, हमने इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी। आपको मैं जो जो चीजें आपको बता रही हूं आप उसको करो। चिट्ठी तो सिर्फ एक ही बार लिखनी है, चिट्ठी तो रोज रोज आप लिखेंगे नहीं, जिस हिसाब से तरीका बता रही हूं। दूसरी चीज, हल्दी वाला पानी, ये आपको रोज प्रयोग करना पड़ेगा। जो एक आपको मैं ब्रह्म स्थान का दिया बताने जा रही हूं, इसको जो है मंगलवार रात को और शनिवार रात को आप जलाएंगे, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको, है ना, एकदम से क्लिक हुआ। एक इंसान को क्या कहते हैं, अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए, एक इंसान को कहीं ना कहीं एसेट चाहिए, है ना, घर का सुख, सुख शांति भी, घर का सुख भी, गाड़ी भी, बंगला भी, सारा कुछ। मेरा अस्तित्व है, ये मेरी औकात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, है ना। आज की डेट में औकात कैसे बनती है भैया, ये आपके पास ये है, फलान ढिमकान सारी चीजें हैं। हर एक इंसान अपना चाहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं बढ़े, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, भाग्य का। अब आपको एक ना फटाफटी से एक चीज बताती हूँ। हमारा जो दूसरा घर होता है, दूसरा घर क्या प्रदान करता है, जो दूसरा भाव होता है वो क्या प्रदान करता है, वो हमारी सेविंग्स प्रदान करता है और हमारी फैमिली लाइफ प्रदान करता है, सुख शांति प्रदान करता है। वहां पर अगर किसी भी हिसाब से मान लो अगर शनि आ गया, तो कहते हैं ना घर को तबाही, जिसको बोलते हैं झगड़े, कलेश, ये फलान ढिमकान। हाँ, अगर केतु आ गया 2nd हाउस में और राहु 8th हाउस में, तो क्या होगा, एक इंसान को कभी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। यू नो, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड वैगाबॉन्ड। उसकी जो वो मुसाफिर, मतलब एक मुसाफिर जैसे कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जिस हिसाब से जिस लिहाज से स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगी। दूसरे भाव का जो मंगल है, ये मैं मोटा बोल रही हूँ आपको, जो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है। 2nd हाउस का जो मंगल होता है, दैट इज एज गुड एज एंड एज बैड एज मंगल दोष। मंगलिक क्या होता था, 7वां 8वां 12वां बराबर। दूसरा भाव का मंगल मंगलिक तो नहीं है, लेकिन उसके सारे इफेक्ट्स जो हैं वो सारे मंगल दोष के हैं। सेविंग्स का वो कहते हैं ना, आग लग जाना, उसका काम ही यही है। इंपल्सिव डिसीजन लेकर, गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेकर तबाही मचा दी। 2nd हाउस में जब मंगल होता है तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं घर पे झगड़े का माहौल, अग्रेशन का माहौल, ये सब बनाए रखता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे रखता है। अच्छा, चौथा भाव क्या करता है, वो हमारे एसेट का होता है, घर की सुख शांति, एसेट, जमा पूंजी, चौथा भाव। 9वां भाव को बल देना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो भाग्य का है। इंसान मेहनत की बात करता है यार, जो मजदूर है मेहनत कम करता है क्या? आप बाहर जाकर देखो, मैं क्या बोलूं, मैं मतलब है ना, जैसे हम कभी गाड़ी में जा रहे थे, पीप पीप पीप, कभी कोई ठेला वाला होता है, उसने इतनी सब्जियां उठाई होती है, मतलब हम आदत होती है ना कईयों की, पीप पीप पीप, क्या कर रहा है यार, हट। आपको ये नहीं समझ आता कि वो, सोचो ना कितना भार उठाकर ढोए जा रहे, इतनी आज की डेट में गर्मी। मतलब कहने का मतलब यार, किस्मत बहुत बड़ी बात है, भाग्य बहुत बड़ी बात है, क्या बातें कर रहे हो। तो भाग्य का बलि करना इंपॉर्टेंट है ही है। 10वां भाव आपको कर्म देता है, कर्म आपका बढ़ाता है।
11वां भाव किस चीज का होता है? 11वां भाव होता है आपके फल का। हम 10वां भाव का कर्म बढ़ा रहे हैं, 11वां भाव अगर वो कहीं ना कहीं डैमेज है तो कैसे हो पाएगा, कहने का मतलब। तो ये वाले जो हाउसेस होते हैं ना, इसको बली करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने कोरा कागज लेना है, लाल स्याही से 1100 बारी दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, आप देख लो, दोनों ही ठीक है, दुम दुर्गाय नमः। और जब ये कर रहे हो ना, तो ना इधर देखना, ना उधर देखना, ना उधर देखना। जरूरी नहीं है एक ही बार में बैठकर आपने लिखना है, लेकिन इसकी पावर पता कैसे बढ़ेगी? इसकी पावर बढ़ेगी जब आप पीछे लाल स्याही से या हल्दी के घोल से एक यंत्र जो मैं साइड में दे रही हूं वो आप बनाएंगे, बनाएंगे बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते शिद्दत के साथ। अभी तो एक और मंत्र देने जा रही हूं, जिनके पत्री में पितृदोष है कहां बचोगे? मेहनत 100%। एक तो पहली चीज तो क्या, मच्छर नहीं पूछेगा, मच्छर नहीं पूछेगा। लोग बोलते हैं ना हमारी फैमिली अकेले क्यों रह गई, ये पितृदोष की निशानी है। आप लोगों के लिए कुछ भी कर लो, लात मार के जाती दुनिया, कहां सड़े हो पड़े रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। घर पे पैसा आएगा, तबाही हो जाएगा। अब तबाही किस रीजन की वजह से, वो तो अलग अलग रीजन बनते हैं। घर पे हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन अजीब सी उदासी, अजीब सा सूनापन है। रिश्तेदार कहते हैं ना साथ नहीं निभाएंगे, दोस्त साथ नहीं निभाएंगे, बल्कि पीठ पीछे कहते हैं ना मुखौटा पहने हुए दिखाएंगे कुछ और, होंगे कुछ और। ये फैक्ट है भाई, ये पितृदोष है। तो अब जो बताने जा रही हूं आपको, पहली चीज ये सुन लो, आपने दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः 1100 बारी इंटरवल में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीछे यंत्र बना दिया, और जब ये सारी चीजें कर रहे होगे तो बस अपने अंदर इंटेंशन रखना कि किस चीज के लिए ये आप लिख रहे हो, अपनी इच्छा। अब इच्छा मैं नहीं लिखने को बोलूंगी, ये चिट्ठी में सिर्फ मंत्र होंगे और पीछे यंत्र बनाओगे और अपनी इंटेंशन बड़ी प्योर रखोगे, और इसको फोल्ड करके आपने अपना मंदिर में रख देना है। ये चिट्ठी कब तक रहेगी आपके मंदिर में? जब तक उस चीज के लिए जो आपने मन में इंटेंशन रखी थी उसमें मूवमेंट ना दिख जाए, ये चिट्ठी उधर रहने दो। अब क्या करेंगे, ये कब तक रहेगी? जब तक आपकी मूवमेंट ना हो जाए। उसके बाद ये चिट्ठी का क्या करें, नदी में प्रवाहित करें। नदी में प्रवाहित नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे, गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाओगे। किस मंत्र से आहुति दोगे? 2 लौंग के जोड़ों से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे वाह दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ऐसे 11 आहुति दे दो, 21 आहुति दे दो, एक जोड़ा लौंग से। और उसके बाद उसी के अंदर ये जो चिट्ठी है वो प्रज्वलित कर दोगे। उसके बाद ये जो राख होगी वो आप पेड़ पौधे में डाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसकी पावर कब बढ़ेगी, ये आपके कनेक्शन में कब रहेगा? अगर जो लोग हैं जिनके टेवे में पितृदोष है, अनजान ऋण दोष है, कई बार समझ नहीं आता भैया क्या हो रहा है, तो यही वाली जो तावीज है आपने रोज हल्दी के घोल से कोरे कागज पे बनानी है। और किस मंत्र का अपने जब आप ये यंत्र बना रहे होगे, किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। मंत्र जाप चालू, आप बना रहे हो यंत्र। उसके बाद बैठकर ये अपने सामने रखकर फिर 108 बार ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। उसके बाद ये जो कोरा कागज होगा, पानी का ग्लास रखना, उसमें ये जैसे हम लोग कर नहीं लेते, पानी में डुबा दिया ये तावीज और वो पानी पी लिया। आपको हिसाब नहीं, आप खुद अपने में फर्क देखना, मुझे बोलने वाली बात नहीं है, आप खुद देखोगे। कहते ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सबसे पहले दुनिया तो हमारे साथ क्या ही करेगी, हम खुद ही हथियार छोड़ते हैं, और हथियार छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? फिर वो नेगेटिव दशा से फाइट भी नहीं कर पाओगे ना। फिर इधर फोन करना, हाँ जी हमारा अच्छा समय कब आएगा, कब आएगा? बैठे रहो 10 साल, बैठे रहो 15 साल। लोग ऐसी तो अपनी जिंदगियां उजाड़ देते हैं, पीछे मुड़ के देखते क्या बोले अभी, छोड़ो, ये चीज करने का है। अब मंगलवार शनिवार रात को आप क्या करेंगे? हर मंगलवार हर शनिवार देख लो, शनि को जब तक दूर नहीं भगाओगे, कुछ अनजान शक्तियों को अपने घर से दूर नहीं भगाओगे तो कैसे चलेगा काम भाई? क्या करेंगे, एक बड़ा सा
दीपक लेना मिट्टी का, ठीक है। ये आप महीने के हिसाब से कितने हो गए देख लो, 8 बड़े दीपक। इसमें सरसों का तेल, चौमुखी दीपक बराबर 11 काले तिल, 11 काली उड़द की दाल हो गई, एक मोची की कील, मोची से कील लेके आई, उसके अंदर डाल दें। इसको अपने घर के ब्रह्म स्थान में मंगलवार को 10 बजे रात को और शनिवार रात को 10 बजे ब्रह्म स्थान में जला देना और जलाकर सीधा आ जाना है। इतना बड़ा दीपक होना चाहिए कि कम से कम 3-4 घंटे वो जले। अब 3 बजे के बाद सुबह के अगले दिन, मतलब 3 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले ये दीपक उठाना है। अब इसमें आपको मैं 2 ऑप्शन दे रही हूं। जो सबसे टॉप एंड टॉप चीज है, आपने किसी चौराहे पे ये जो मिट्टी का दीपक है उसको फोड़ के आना है। इसमें आप आटे का नहीं ले सकते, क्योंकि मिट्टी का चौराहे पे फोड़ना है। जैसे बता रही हूं वैसे करें आप। या फिर जल प्रवाह। अब जल प्रवाह कहाँ? नदी में। अगर नदी नहीं है तो चौराहा पे फोड़े। फोड़ना ही टॉप एंड टॉप चीज है, फोड़ना ही टॉप एंड टॉप चीज है। या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन वो बात नहीं है, मेरा बताना फर्ज था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो टॉप क्लास चीज है, फोड़ें या नदी में जल प्रवाह करें। आपको मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या शुरू होती है कि जब आप घर आओगे, नमक की एक चुटकी को, थोड़ा सा नमक हाथ में ले लें, अपने सर से 7 बार वारना है क्लॉकवाइज, उसको फ्लश कर देना है। हाथ मुंह अच्छे से धोने हैं, नमक से ही थोड़ा नमक और रख देना, अच्छे से ऊपर तक हाथ वाथ धो लेना। मैं तो कहती एक लोटा पा लें, मतलब एक नहा लेना, एक शावर ले लेना। आधी बाल्टी पानी में 2 चम्मच नमक के अपने सर के 6 इंच ऊपर से स्नान कर लो। टॉप क्लास चीज, फर्क देगा। मतलब क्या बोले, ठीक है जी। चलो, बेसिक वास्तु कोर्स जो करना चाहते हैं, अप्रैल एंड वीक में, 4th वीक ऑफ अप्रैल में जो अब रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, एक बैच की रजिस्ट्रेशन चालू है, मॉर्निंग वाला बैच। जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगे, मेरा काम है, मेरा करियर है, मेरी रोजी रोटी है, साफ सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।